हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं यार आप लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग रियल नंबर्स के लेक्चर 2 को देखने वाले हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। जैसे हम लोग जो है वो थ्योरम को कवर करने वाले हैं, जो 1.1 थ्योरम है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको भी देखेंगे कि ये थ्योरम क्या कहती है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसे फॉर्म होते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले जो है पिछला लेक्चर का हम लोग एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं। उससे आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा रियल नंबर्स, राशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स वगैरह। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। ये चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज कि 7 क्या है। 7 नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, राशनल है, इरेशनल है कि रियल है। तो ऑब्वियसली सर ये एक नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर है। होल नंबर भी है। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि होल नंबर किससे शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको होल नंबर कहते हैं। सर इंटीजर भी है, बिल्कुल सही बात है। रैशनल नंबर है क्या, बिल्कुल सर रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर किसको कहते हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। p और q क्या है, इंटीजर है। तो जब ये इंटीजर है तो रैशनल भी होगा। क्या ये इरेशनल है, बिल्कुल नहीं है सर। रियल है, बिल्कुल है सर। अगर रैशनल है तो फिर रियल भी होगा, क्योंकि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, रैशनल प्लस इरेशनल को क्या कहते हैं हम लोग, रियल नंबर्स कहते हैं। क्या 0 एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नहीं। होल नंबर है, बिल्कुल सर। इंटीजर है, बिल्कुल सर। इंटीजर है तो रैशनल भी होगा, रैशनल है तो इरेशनल होगा, नहीं सर, ज़रूरी नहीं है। रियल होगा, बिल्कुल सर, क्योंकि रैशनल है। -4 क्या नेचुरल है, बिल्कुल नहीं है। होल है, बिल्कुल नहीं है। इंटीजर है, बिल्कुल है सर। नेगेटिव नंबर जो है वो उनको हम इंटीजर कहते हैं। क्या ये एक रैशनल नंबर है, क्या ये एक रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल है सर, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं, एक इंटीजर ही होते हैं। तो इंटीजर है तो रैशनल है, इरेशनल नहीं है। रियल है, बिल्कुल है सर। 5.75 क्या ये एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नहीं है सर। होल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। इंटीजर है, बिल्कुल नहीं है सर। रैशनल है, बिल्कुल है सर, क्योंकि 5.75 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 575 डिवाइडेड बाई 100। डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली सर ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, और दोनों क्या है, दोनों जो है वो सर इंटीजर है। ठीक है, 575 भी इंटीजर है, 100 भी इंटीजर है। इरेशनल है क्या, बिल्कुल नहीं है सर। रियल है, बिल्कुल है सर। -3.2 सर नेचुरल भी नहीं है, होल भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है। रैशनल है सर, इरेशनल भी नहीं है, रियल है सर। स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी कि रूट 16 की वैल्यू आपसे पूछ रही है, तो रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है सर, 4 होती है। तो 4 क्या एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है। होल नंबर है, बिल्कुल है। इंटीजर है, बिल्कुल है सर। रैशनल है, बिल्कुल है सर। इरेशनल नहीं है, रियल है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नहीं है सर। होल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। इंटीजर है, क्या बात कर दी सर। रैशनल है क्या, रैशनल तो नहीं है, क्योंकि जब इंटीजर नहीं है तो रैशनल नहीं होगा, इतना कंफर्म मानिए। इरेशनल है, बिल्कुल है सर। रियल है, रियल तो होगा ही सर। एक बात बताओ, ये सभी जो नंबर्स है ना, सब में रियल रियल होंगे। ठीक है, क्योंकि या तो कोई नंबर रैशनल होगा या तो कोई नंबर इरेशनल होगा। तो या तो कोई नंबर रैशनल होगा तो भी रियल, इरेशनल होगा तो भी रियल, और दोनों ही होगा तो भी रियल। बात समझ में आ रही है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स। तो ये तो कंफर्म है, श्योर शॉट है सर। बोले बिल्कुल सही बात है। पाई पाई की वैल्यू हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं, दैट इज 3.14। ऐसे ये नंबर बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है, रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि ये चलते चले जाता है। लेकिन हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली 3.14 कंसीडर करते हैं। तो नेचुरल तो बिल्कुल नहीं होगा, होल भी बिल्कुल नहीं होगा, इंटीजर भी नहीं होगा, रैशनल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बढ़ते चले जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये 3.14 वैल्यू होती है पाई की, बिल्कुल नहीं होती है। इरैशनल है सर। 22/7 नेचुरल नहीं है, होल भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है। रैशनल है, बिल्कुल सर, क्योंकि आप क्या बोल सकते हैं कि 22 भी जो है वो हमारा क्या इंटीजर, 7 भी इंटीजर है, और इरैशनल भी नहीं है सर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -81, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट 81, क्योंकि वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करता, वो आप क्लास 11 में पढ़ोगे कि माइनस रूट के अंदर माइनस साइन एग्जिस्ट नहीं करता, वो आप क्लास 11 में पढ़ोगे। ठीक है, -√81 है, यानी कि इसकी वैल्यू होगी -9। नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है सर। होल नंबर है, बिल्कुल नहीं है सर। इंटीजर है, बिल्कुल है सर।
रैशनल है क्या? रैशनल है बिल्कुल सर, इंटीजर है तो रैशनल होगा। इरैशनल है क्या? इरैशनल भी नहीं है, रियल तो होगा ही। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज था। आई होप सो कि इस एक्सरसाइज से जो है वो बेसिकली आपको एक कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो चुका होगा कि रियल नंबर, रैशनल, इरैशनल, होल, नेचुरल, इंटीजर कैसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लेक्चर में। अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि हमारा आज का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि सर कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? तो याद रखिए, कंपोजिट नंबर हम वैसे नंबर को कहते हैं कि नंबर्स हैविंग फैक्टर्स more than 2, having factors 2 or more than 2, having factors 2 or more than 2। एग्जाम्पल में क्या लिखूंगा सर? एग्जाम्पल में जैसे 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 6 इंटू 4, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना कि 24 के कितने फैक्टर्स हो गए? एक तो 3 भी फैक्टर हो गया, एक तो 2 भी फैक्टर हो गया, एक तो 4 भी फैक्टर हो गया। तो यानी कि 24 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो वैसे नंबर जिनका पास जो है 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, उनको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे सर हमने लिया 24 का एग्जांपल, तो हम जानते हैं कि प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो प्राइम फैक्टर जो होते हैं वो होते हैं 2, 3, 5, 7। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने एग्जांपल ही लिया 24। अब 24 को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 3 इंटू 2 इंटू 4, और 4 को भी फर्दर कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं? 2 इंटू 2, यानी कि कुल मिला के हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2, 2 इंटू 2। देख रहे हो सर, ये तो प्राइम फैक्टर्स है। 3 भी प्राइम फैक्टर हो गया, 2 भी प्राइम फैक्टर है। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हैज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दिस इज द होल सोल कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। आई होप एंड बिलीव कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम आगे चल के आपको दिखाते हैं। ठीक है, और आपको लग रहा होगा कि सर जो आपने पढ़ाया है, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर पता करना और ये सर ये क्या है सर? बहुत ही बेसिक पढ़ा रहे हो आप। ये बेसिक नहीं है बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दे रखा है कि बताओ कि ये दोनों नंबर जो हैं ये कंपोजिट क्यों है, वाई दे आर कंपोजिट। तो आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो यार, कंपोजिट नंबर कैसे नंबर्स होते हैं? सर वैसे नंबर्स जिनके पास जो है 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो ना यार कि ये एक ऐसा नंबर है जिसमें आप 3 अलग अलग फैक्टर्स देख रहे हो, तो इस वजह से ये कंपोजिट नंबर है। आप एक्सप्लेन करके लिख देना। ठीक है, पहले क्या करना है कि आप इसको एक्सप्लेन करके लिख देना कि कंपोजिट नंबर पहले होते क्या हैं, और आप दिखा देना है कि यार ये 3 डिफरेंट फैक्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इस वजह से ये कंपोजिट नंबर है। अब जो सबसे मेन जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो सबसे पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा नंबर जो है वो एंड हो सकता है विथ डिजिट 0। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि कोई भी नंबर हो, नंबर हैविंग फैक्टर ऑफ 10 कैन ओनली एंड विथ डिजिट 0। ऐसे नंबर जिनके पास फैक्टर हो 10 का, वैसे ही नंबर सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? एंड कर सकते हैं विथ डिजिट 0। ठीक है,
अब कोई कहता है कि 6 रेज टू दी पावर n, वो n बता दो कि हम जो है वो नंबर जो है वो डिजिट 0 से वो एंड करें। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या लिखोगे, 3 इंटू 2 लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे सर, 3 इंटू 2 लिखोगे। तो क्या 3 इंटू 2 में कहीं पे भी आपको ऐसा फैक्टर दिख रहा है जिससे आप 10 बना सको? बिल्कुल नहीं सर, ये तो खुद ही 6 बन रहा है। तो ऐसा कोई भी पावर नहीं होगा ऐसा कोई भी पावर नहीं होगा कि जो है वो नंबर आने के बाद जो है वो डिजिट 0 से एंड करे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप 6 रेज टू द पावर 2 करो तो कितना आएगा, 36, है ना। ऐसे 6 रेज टू द पावर 3 कैलकुलेट करो, 6 रेज टू द पावर 4 कैलकुलेट करो, 6 रेज टू द पावर 5 कैलकुलेट करो, टिल 6 रेज टू द पावर 10 कैलकुलेट करो। आपको एक ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो कि एंड कर रहा होगा डिजिट 0 से। हाँ, वहीं अगर कहीं पे भी किसी भी नंबर में फैक्टर 10 आ गया, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 50 रेज टू दी पावर n, अब ऐसा एक n बता दो कि वो जो नंबर आए वो एंड करे डिजिट 0 से। तो ऐसे भरपूर नंबर है भाई। अगर आप 50 रेज टू दी पावर 2 भी करोगे ना तो भी ये 0 से एंड करेगा, 50 रेज टू दी पावर 3 भी करोगे ना तो भी ये 0 से एंड करेगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? क्यों सर? क्योंकि 50 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 10। ठीक है, 5 इंटू 10, यानी कि आप देख रहे हो कि एक ऐसा फैक्टर है 50 के अंदर जो कि ऐसा फैक्टर है 50 का जो कि 10 है। ठीक है, जिस वजह से जो है कोई भी पावर हो 50 की वो हमेशा क्या होगा, एंड करेगा किससे, डिजिट 0 से। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक के रिलेटेड, इस थ्योरम के रिलेटेड। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसको थोड़ा सा आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बार फिर से देखिएगा अगर नहीं समझ में आया होगा कहीं पे भी कॉन्सेप्ट, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।